तो चलिए आज मैं 12th क्लास का BVI ऑब्जेक्टिव आपको करा देता हूं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहला सवाल है, सन से आत्मा किनकी कृति है। सन की आत्मा जो है वो सन से आत्मा किनकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ज्ञानेंद्र पति जी का था। किनका था? ज्ञानेंद्र पति जी का था। सन से आत्मा किनकी कृति थी? तो ज्ञानेंद्र पति जी का था। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा की तरफ चलते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल है, इबादत से गिरी मात्राएं किनकी कृति है। इबादत से गिरी मात्राएं किनकी कृति है, तो ये जो था दोस्त अशोक वाजपेयी जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा सवाल है, खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है। खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। डी इसका सही है। आत्महत्या के विरोध किनकी रचना है या कृति है। आत्महत्या के विरोध किनकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रघुवीर सहाय जी का। किनका? रघुवीर सहाय जी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अपने अपने अजनबी किनकी कृति है। अपने अपने अजनबी जो है वो किनकी कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, सचिवानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी का है। तो शॉर्ट में अपने अय्यर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रसीम रथी किनकी कृति है। रसीम रथी जो है वो किनकी कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिनकर जी की। किनका है? दिनकर जी का ही राइट आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर सवाल में। शुद्ध कविता की खोज किनकी कृति है। शुद्ध जो कविता की खोज किए थे वो कृति किनके द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रामधारी दिनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, पैर तले की जमीन किनकी कृति है। पैर तले की जमीन जो था वो किनकी कृति थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ए, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, कुंवर सिंह की टेक, कुंवर सिंह की टेक किनकी कृति है। कुंवर सिंह की जो टेक थी वो किनकी कृति है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, जगदीश चंद्र माथुर जी का था। किनका था? जगदीश चंद्र माथुर। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या करा, स्क्रॉल कर लेते थोड़ा। 10 में करा, कवि ने कहा, कवि ने कहा किनकी कृति है। कवि ने कहा किनकी कृति है, तो एक ज्ञानेंद्र पति जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन? ए आपका सही होगा। इंदु का प्रकाशन किनकी कृति है। इंदु का प्रकाशन जो है वो किनकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी का। किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। पद्मावत किनकी कृति है। पद्मावत किनकी कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जायसी जी का था। किनका था? जायसी जी का था। 13 नंबर, पुरानी हिंदी किनकी रचना है। पुरानी हिंदी जो है वो किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी जी का था। किनका था? गुलेरी जी का। अगला सवाल, रसवंती किनकी रचना है। रसवंती जो था वो किनकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, दिनकर जी का। किनका? दिनकर जी। आगे चलते हैं, आंगन के पार द्वार किनकी रचना है। आंगन के पार द्वार किनकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए, सचिवानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी का है। क्वेश्चन नंबर 16, बम का दर्शन किनकी कृति है। बम का जो दर्शन कृति था वो किनका था, तो भगत सिंह का था। किनका था? भगत सिंह का था। आगे चलते हैं, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो तिरिच कहानी जो कि मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा तरीके से था, वो जय प्रकाश नारायण जी का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 18, शिक्षा किनकी कृति है। शिक्षा की जो लेखक है वो कौन थे? जे कृष्णमूर्ति। कौन थे? जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं 19 में, जैसा काम वैसा परिणाम किस खेल द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये था बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किनके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। गालिब किनकी कृति है। गालिब जो था वो किनकी कृति था, तो त्रिलोचन के था। किनका? त्रिलोचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कितना? ए। चलिए दोस्तों, तो मैंने 20 ऑब्जेक्टिव करा। आप इसमें कितने ऑब्जेक्टिव सही किए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए आज 12th क्लास के MVVI क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए।
जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहला सवाल है कि संख्यात्मा किनकी कृति है। संख्यात्मा किनकी कृति है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त डी। ये जो था वो ज्ञानेंद्रपति जी का था। किनका था? ज्ञानेंद्रपति जी का था। संख्यात्मा किनकी कृति है, तो ज्ञानेंद्रपति जी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इबादत से गिरी मात्राएं किनकी कृति है। इबादत से गिरी मात्राएं किनकी कृति है, तो ये जो था दोस्त अशोक वाजपेयी जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। कौन थे? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है। तो ये जो कृति थी मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था आप लोगों के कि खिलेगा तो देखेंगे किनकी कृति है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आत्महत्या के विरोध किनकी कृति है। आत्महत्या के विरुद्ध किनकी कृति है, तो जो मैंने किताब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि रघुवीर सहाय जी ने बताया था कि आत्महत्या के विरुद्ध जो कृति थी वो कौन बताए थे? रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन कौन है? ए सही है। चलते अपने अपने अजनबी किनकी कृति है। अपने अपने अजनबी किनकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। सचिवानंद, हीरानंद, वासन आगे पूरा इनका नाम होता है। हालांकि अपने शॉर्ट में दे दिया गया आगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, रसीम रति किनकी कृति है। रसीम रति जो थी वो किनकी कृति है, तो ये जो था दोस्त वो रामधारी सिंह दिनकर जी के था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। दिनकर जी यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। शुद्ध कविता की खोज किनकी कृति है। शुद्ध कविता की जो खोज थी वो किनकी कृति है, तो ये भी कविताएं जो थी वो रामधारी सिंह दिनकर की थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने क्लास में बता चुका हूँ, आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 8 की तरफ। हम पैरे तले की जमीन किनकी कृति है। पैरे तले की जमीन जो है वो किनकी कृति है, तो पैरे तले की जो जमीन थी वो मोहन राकेश जी के था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कुंवर सिंह की टेक किनकी कृति है। कुंवर सिंह की टेक किनकी कृति है, तो ये जो था दोस्त वो था जगदीश चंद्र माथुर जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन? सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या करा, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। सवाल है दोस्त, कवि ने कहा किनकी कृति है। कवि ने कहा किनकी कृति है, तो ये तो ज्ञानेंद्रपति जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं। इंदु का प्रकाशन किनकी कृति है। इंदु का जो प्रकाशन था वो किनकी कृति है, तो इंदु का प्रकाशन जो था वो जयप्रकाश नारायण जी का नहीं था, जयशंकर प्रसाद जी का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं आगे। पद्मावत किनकी कृति है। पद्मावत जो थी वो सबसे फेमस थी। ये किनकी कृति है, तो ये पद्मावत जो कृति थी वो जायसी की थी। ऑप्शन नंबर कौन है? बी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुरानी हिंदी किनकी रचना है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो ये गुलेरी जी की थी। किनका था? गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर बी होगा। रसमवती किनकी कृति है या रचना है। रसवंती किनकी रचना है, तो रसवंती जो थी वो रचना थी रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते आगे 15 में। आंगन के पार द्वार किनकी रचना है। आंगन के जो पार द्वार है वो किनकी रचना है, तो ये जो रचना था दोस्त वो सचिवानंद, हीरानंद, वासन अगेजी का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं 16 नंबर में। बम का दर्शन किनकी कृति है। बम का जो दर्शन था वो किनकी कृति है, तो ये जो कृति थी वो भगत सिंह की था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है। तिरछ कहानी के कहानी कौन कौन थे, तो उदय प्रकाश जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते शिक्षा किनकी कृति है। शिक्षा जो थे शिक्षा के लेखक कौन थे, उनकी कृति क्या थी, तो शिक्षा के लेखक थे जय कृष्ण मूर्ति के। जय कृष्ण मूर्ति जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलते 19 नंबर, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी ने बताया था कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। गालिब किनकी कृति है? गालिब जो था वो किनकी कृति था? तो ये त्रिलोचन का था। क्या था? त्रिलोचन जी का था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 20 सवाल मैंने करा दिया। 21वां सवाल की ओर आगे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। राधार सकेली, राधा रस सकेली किनकी रचना है? तो राधा रस सकेली जो थी वो रचना था